बार बार विपक्ष जवाब मांग रहा था। उसके बाद सैम डेटा लीक का मामला था। विपक्ष ने कहा देश की सुरक्षा पर सेंध है। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी विपक्ष का बड़ा आरोप था। बीजेपी बिहार में वोटों की हेराफेरी कर रही है। 3 संविधान संशोधन बिल थे जिसमें पीएम सीएम अगर 30 दिन जेल में रहे तो पद से हटाए जाएंगे। विपक्ष ने कहा यह तो सीधे सीधे हमारे नेताओं को हटाने की साजिश है। सरकार ने कहा भ्रष्टाचारियों को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। देश के लिए और सरकार की दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीज के लिए बहुत नुकसान रहा है, क्योंकि अपोजिशन एमपीज विशेष करके जो नए एमपीज है उसको बोलने का मौका नहीं मिला। पार्लियामेंट सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बात रखने का सब एमपी का मन होता है। तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। 21 जुलाई से ही सारे विपक्ष पार्टी ये चाहते थे कि 2 मुद्दे पर चर्चा हो, लंबी चर्चा हो, बहस हो। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो और बिहार में जो इलेक्टोरल रोल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, वोट बंदी, वोट चोरी जो बिहार में हम देख रहे हैं, 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है मतदाता सूची के से, तो इस पर चर्चा हो। अच्छी बात है कि दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंबी बहस हुई। मंत्रियों ने भाग लिया, प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया उसमें, सभी लोगों ने मैं समझता हूँ इस बहस में उन्होंने भाग लिया। पर जो हमने सवाल उठाए थे पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, क्यों अचानक 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, उसके बारे में तो हमें कुछ जवाब नहीं आया। और सबसे सनसनीखेज जो खुलासे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो इस बहस के बाद हुए हैं जो हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने किया है। वो तो चर्चा के बाद हुआ। ये चर्चा के जब हो रहा था, जब बहस हो रही थी, तब गृह मंत्री इस पर चुप थे, रक्षा मंत्री चुप थे, प्रधानमंत्री चुप थे। पर बहस के बाद ये सनसनीखेज खुलासे होते हैं। ऐसे तो जो मुद्दे हमने उठाए थे पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर, क्यों इतनी देरी हुई, जो आतंकवादी थे उनको न्याय के कटघरे लाने में कितनी देरी क्यों हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। अब आपको बताते हैं लोकसभा में कितना काम हुआ। चर्चा के लिए तय वक्त चर्चा हो सकी, समय बर्बाद हुआ। 120 घंटे थे, 37 घंटे और 83 घंटे तक काम चला है। यह हम आपको लोकसभा का डाटा दे रहे हैं। संसद की कार्रवाई पर कितना खर्च आता है? हर मिनट का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए का होता है। 1 घंटे में खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। यह खर्चा है जो टैक्स पेयर्स देता है और उसके बाद हाउस बार बार एडजर्न करना पड़ता है। जो पब्लिक यानी जनता, हमारा आपका मुद्दा है, वो नहीं उठ पाता है और बार बार लोग आते हैं, साइन करते हैं, घर चले जाते हैं। आज एक और बड़ी खबर हुई, उसकी जानकारी आपको देते हैं, टी पार्टी की। और आज की सबसे दिलचस्प खबर यह है कि दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर ने दोनों पक्ष को चाय पार्टी पर बुलाया था। लेकिन इस बार उस पार्टी में सत्ता पक्ष तो शामिल हुआ, लेकिन विपक्ष ने पूरा बाइकआउट कर दिया। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी यह रिवाज टकराव का कारण बन चुका है, लेकिन इस बार तो मामला और गहराया है। वो चाय की पार्टी
जो है लोकतांत्रिक सौहार्द का प्रतीक, इस सत्र के बाद पूरी तरह से ठुकरा दी गई। अब आपको बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। विपक्ष का कहना है जब हमारे सांसदों पर एफआईआर हो रही है, बोलने तक का मौका नहीं मिल रहा है, तो चाय की मिठास में क्या हमारी मौजूदगी का मतलब। पहला, विपक्ष का यह भी तर्क है कि सम्मान चाहिए, सौहार्द नहीं। अदालत की गरिमा और लोकतंत्र की भावना को बुलाया जाए। चाय में शामिल होने से पहले ऐसा सांकेतिक विरोध इसलिए किया गया क्योंकि संसद में आवाज दब रही थी और मौजूदगी में मजबूरी का एहसास था। ये फोटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन स्पीकर बुलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर से लेके जितने फ्लोर लीडर्स हैं सब जाते हैं, लेकिन विपक्ष आज मौजूद था, लेकिन उसके बाद भी वहां शामिल नहीं हुआ है। मॉनसून सत्र में कौन क्या चाहता था, ये अब आपको बता रहे हैं। ये एक फुल विंडो में आपको दिखा रहे हैं। सत्ता पक्ष बिल जल्दी पास कराना चाहती थी, स्पेशल यानी एसआईआर पर चर्चा चाहता था विपक्ष। लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी है। 3 विवादित संविधान संशोधन के ऊपर चर्चा नहीं हुई। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा था, हाउस ऑर्डर नहीं था, यह पक्ष का आरोप है। कांग्रेस कह रही थी कि ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल है। विपक्ष सहमति से सहयोग करे, पहले भी अपील की थी, लेकिन विपक्ष राजी नहीं था। एसआईआर को लेकर लगातार सरकार को खेल रहा था। यह आपको विंडो हम दिखा रहे हैं कि आखिर किस बात पर विरोध था। यह एक फोटोग्राफ है और प्रधानमंत्री इसमें अंदर थे और साफ साफ उसमें कहा गया, और प्रधानमंत्री ने कहा कि कई ऐसे युवा सांसद हैं जो बोलना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने उनको बोलने के लिए वक्त नहीं दिया, या फिर वो नहीं चाहते थे कि वो लोग बोले। उन्होंने कहा कई ऐसे युवा सांसद थे जो अपनी बात सदन के पटल पर रखना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के चलते वो नहीं रख पाए। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के जितने भी लीडर्स आए थे चाय पार्टी में, स्पीकर के कमरे में, वहां पर बोली थी। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं पक्ष और विपक्ष की, इस पर सुनाते हैं। दुखद रहा, जनता के पैसे, जनता के टैक्स पैसे, वो सारी चीजें उसी ने आज ये बर्बादी की, जनता के पैसों की बर्बादी हुई। हम सभी लोगों के लिए दुखद है। हमारे साथ माननीय सांसद कुशीनगर भी हैं, विजय दुबे जी, हम हैं, या जितने भी भाजपा एनडीए के सांसद हैं, हम लोग बहुत ही निराश होके जा रहे हैं। तो एक निराश, कहते हैं ना कि पूरा सत्र बर्बाद हुआ, सब कुछ आदमी, परिवार, बाल बच्चे, काम धंधा छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ आता है और वहाँ पर यहाँ पे खाली हाथ जाना पड़ता है। तो हम बहुत ही निराशा, और चूंकि हम लोग नए हैं, अब सेकेंड टर्म में हैं, तो ये देख के दुखद होता है। और सबसे ज़्यादा दुख है कि जनता के करोड़ों रुपए जाए, घंटे में करोड़ों रुपए जाते हैं, वो सब पानी में विपक्ष बर्बाद कर देता है। बहुत ही बदतमीजी, जैसे ऐसा लग रहा था कि सड़क छाप, कहीं पर लड़ाई नहीं होती है सड़क पर, उसी टाइप का बिहेवियर था। एक संसदीय एक प्रतिष्ठा होती है, यहाँ का एक बिहेवियर होता है। देखिए, इसमें मैं ये मानता हूँ सरकार जिम्मेदार है। एक ही 2 मामलों पे तो बहस चाह रही थी विपक्ष। संसद ही तो विपक्ष के लिए सब कुछ होता है। संसद के अलावा अगर आप देखो तो विपक्ष के पास और तो कुछ है नहीं। सिर्फ अगर वो चर्चा चाहता, वो भी आप नहीं करा रहे हो। बिल आपने ज़बरदस्ती हंगामे में सब पास करा लिए, जो भी बिल आप पास कराना चाहते थे। उसके बाद विपक्ष को बोलने नहीं देते। जो चर्चा चाहता, 1-2 चर्चा कराता, वो चर्चा भी नहीं कराने दी। तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से संसद जो है वो चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार विपक्षों को जब मौका ही नहीं देगी, बोलने नहीं देगी, तो विपक्ष क्या करेगा बताइए। देखिए, इसमें मैं ये मानता हूँ सरकार जिम्मेदार है। एक ही 2 मामलों पे तो बहस चाह रही थी विपक्ष। संसद ही तो विपक्ष के लिए सब कुछ होता है। संसद के अलावा अगर आप देखो तो विपक्ष के पास और तो कुछ है नहीं। सिर्फ अगर वो चर्चा चाहता, वो भी आप नहीं करा रहे हो। बिल आपने ज़बरदस्ती हंगामे में सब पास करा लिए, जो भी बिल आप पास कराना चाहते थे। उसके बाद विपक्ष दरअसल आज आखिरी दिन था। लगातार कोशिश ये थी कि पक्ष और विपक्ष में बातचीत बन जाए। सरकार ने कई बार रीच आउट भी किया, विपक्ष के नेताओं से बातचीत करी, विपक्ष के फ्लोर लीडर से बात करी, लेकिन विपक्ष नहीं माना। विपक्ष एकजुट था। राहुल गांधी के नेतृत्व में वो संसद के बाहर और अंदर दोनों प्रदर्शन कर रहा था, और राहुल गांधी और विपक्ष के नेता सिर्फ एक बात कह रहे थे कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, सरकार इस पर चर्चा कराए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा हो सकती है, आप उस नाम को मत लीजिए। लेकिन सरकार इस पर राजी नहीं थी, इसलिए एडमेंट हो गए। उसके बाद जिस दिन राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो कांग्रेस और विपक्ष बिल्कुल आग बबूला हो गए और उन्होंने तय कर लिया कि अब सरकार का साथ किसी भी मुद्दे पर नहीं देंगे। कुछ राजनीतिक प्रक्रिया और है पक्ष विपक्ष की, सुनाते हैं। आज हमारा जो सेशन था उसका लास्ट डे था और उस पे आपने देखा कि जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा सेशन रहा है ये बिल्कुल भी जो निर्धारित हमारी शर्तें थी कि 120 घंटे की चर्चा करनी थी और क्या क्या विषयों पे चर्चा करनी थी, कुछ भी नहीं रहा, उसका निल रहा। बहुत ही कम जो है वो मौखिक जवाब भी दे पाए, तो इनको भी काफी डांट लगाई है कि इस तरह से जनता का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। और विपक्ष के आचरण पर जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी तथ्यों के आधार पर गलत टिप्पणी है। सरकार को पहले अपने आचरण को सोचना चाहिए कि हमारा आचरण क्या है। ये 21 जुलाई से सदन आहूत हुआ है, लेकिन और बड़े बड़े मुद्दे थे। देश की महान जनता जानना चाहती थी और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। ये लोकतंत्र का विशालतम मंदिर है। यहाँ से देश और दुनिया के लोगों को एक संदेश जाता है। तमाम देश में घटनाएं हुई हैं, 26 जाने गई है। सिंदूर ऑपरेशन की चर्चा, देश में और तमाम लोकतंत्र पर हमला, संविधान पर हमला, इन सारे सवालों पर देश की देवतुल्य जनता सुनना चाहती थी, लेकिन सरकार ने किसी मुद्दे पर देश की जनता के सामने अपनी बात नहीं रखी। हम लोग बहुत ही दुखी मन से आज सत्र का समापन देख रहे हैं। मन में बहुत कचोट है। आप देखिए, मैं इसी दौरान इस देश का पहला ऐसा सेलिब्रिटी सांसद हूं जो 110 किलोमीटर पैदल चल के देवघर बैद्यनाथ धाम को जल चढ़ाया। रास्ते में जो लोगों ने डिमांड करी है, हमें उसका रिपोर्ट बना के संसद में रखना था, इन लोगों ने रखने नहीं दिया, कोई नहीं रख पाया है। न जाने कितने ऐसे प्रश्न थे जो इस देश के गरीबों से लेके प्रधानमंत्री आवास से लेके किसानों के लिए, लेकिन उसकी चर्चा तक नहीं होने दी। SIR पर भी चर्चा की, कहा खड़ा होकर के हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने कहा कि चर्चा करो, ये चर्चा भी नहीं किए। देश की जनता ये देख रही है। अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है और उस भूमिका का पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना जरूरी है। आपके मतभेद हो सकते हैं जो कि पूरी तरीके से स्वीकार्य हैं। आप मतभेद को सदन के पटल पे रखिए ना, आप अपनी चिंताओं को सदन के पटल पे रखिए, पर इस तरीके से हंगामा करना और एक ऐसे आचरण का प्रदर्शन करना जो कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र में एक गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। Very disappointing that this session has been a washout. All we wanted was a discussion on SIR. The government could have easily had the discussion and given us the space to raise our concerns and then gone about the business of the House. The government has the majority. It's really incumbent upon the government to create the atmosphere to run the House. And I personally feel very disappointed that this session has been very unproductive. Very disappointing that this session has been a washout. अगली खबर पर चलते हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया के